गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितदत्ते जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि हमारी YouTube का जो परिवार है वो बहुत ही जल्दी से आगे बढ़ रहा है। अपना प्रेम और विश्वास दिखाने के लिए और बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको तिल सकट चौथ की 4 कथाएं सुनाऊंगी। अगर आप सकट चौथ का व्रत रखते हैं अथवा नहीं भी रखते हैं तो इन व्रत कथाओं को पढ़ना और सुनना विशेष फलदायी माना जाता है। सकट चौथ माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और हर बाधा से उन्हें बचाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करती हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान गणेश ने स्वयं माता पार्वती को इस व्रत के बारे में बताया था। पद्म पुराण के अनुसार ही कार्तिकेय के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में गणेश जी ने पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी और तब शिव जी ने प्रसन्न हो सभी देवताओं में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूजा करने का अधिकार दिया था। इस दिन भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने के लिए तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है और फिर तिलकुट बनाया जाता है। इसके पश्चात गणेश जी की पूजा करने के बाद उनको तिलकुट का भोग लगाया जाता है। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ्य अर्पित करना चाहिए और उन्हें धूप दीप दिखाना चाहिए। चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए प्रार्थना करें और इसके पश्चात एकाग्रचित होकर कथा सुने और सुनाई। एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी और देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर लाता और उन्हें बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा, तिल चौथ की कहानी सुनी। तिलकुटा छींके पर रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले मैं तिलकुटा और उसके बाद अपने व्रत का पारण करूंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खाना खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को उसने कहा तो जेठानी बोली कि मैं अकेले नहीं खाऊंगी, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे और तभी मैं भी खा लूंगी। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो मैं किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है तो मैं तुम्हें कैसे दे दूँ। तुम सुबह सवेरे ही बचे हुआ खाना लेकर जाना। देवरानी के घर पर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबन से मारा। उसका धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और उससे कहने लगे कि धोबने मारी, पाटे मारी सो रही है या जाग रही है। तब वह बोली कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली कि क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुछा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले कि धोबने मारी, पाटे मारी,
निमटाई लगे हैं। कहाँ निमटे? वह बोली, यहाँ पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले कि अब कहाँ पोंछूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली, मेरे सर पर पोंछो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो वह देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। तब जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। जेठानी के बच्चे बुलाने गए और बोले कि चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तब देवरानी ने जवाब दिया कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में सब कुछ भरा हुआ है, गणेश जी की कृपा मेरे ऊपर हो गई है। बच्चों ने जब जाकर अपनी माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है, तब जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और उससे पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ वह सब उसको कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। तब उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। तो वह नहीं मानी और जिद करने लगी, तो मजबूर होकर उसके पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाऊं। तब जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे हो आप वो खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले कि अब निपटे कहाँ। तब जेठानी बोली, मेरी देवरानी के यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं। हे गणेश भगवान, आप जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा कि अब पोंछूं कहाँ। तब जेठानी बोली कि मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई और सोचा कि मेरा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा। पर जब उसने देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी और उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी थी। तब उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और अपनी सफाई की और बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को जब मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। तब परेशान होकर चौथ के गणेश जी से उसने मदद की विनती की। गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। तब उसने अपना आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि इसका किसी को भी पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। तब वे बोले कि पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखो और 2 सुई के भी 2 हिस्से करके दो। इस प्रकार गजानन के बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। अब सुनते हैं सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली गणेश भगवान जी की दूसरी कथा। एक बार माँ पार्वती स्नान करने के लिए गई। उन्होंने स्नान घर के बाहर अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान करके खुद बाहर न आऊं, किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी माता की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया और गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार कर दिया, जिससे उनकी गर्दन दूर जाकर गिर पड़ी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो उन्होंने देखा कि गणेश जी की गर्दन
कटी हुई है। और ये देखकर वे रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी और तभी से महिलाएं अपने बच्चों की सलामती के लिए माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी हैं। बोलो गणेश भगवान की जय, सकट माता की जय। अब सुनते हैं एक दूसरी कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो उसका आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि मेरा आवा पक ही नहीं रहा है। तब राजा ने राज पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। अब इस तरह से राजा का आदेश हो गया और बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का वही एक सहारा था। पर राजा की आज्ञा थी और दुखी बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा एक ही बेटा है और वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर तुम आवे में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। अब सकट के दिन बालक आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे जब कुम्हार ने देखा तो वह हैरान रह गया कि उसका आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा जीवित और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे और यह देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली और तब से लेकर आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। बोलो जय सकट माता की। अब सुनते हैं तीसरी कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन बुढ़िया को गणेश जी ने प्रकट होकर बोले कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली कि मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, तो बताओ मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा कि माँ तू धन मांग ले और उसकी बहू ने कहा कि माँ नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। उनकी बात सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोती दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है अपने वचन के अनुसार मैं तुझे सब कुछ दूंगा, तुझे सब कुछ मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कहानी सुनते को, कहानी कहते को, हर किसी की मनोकामनाओं को पूरा करना। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो सकट माता की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय और चौथ माता की जय अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय गणेशाय नमः।